वेलकम टू प्रधान क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम पिछले क्लास में हम देखे थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट का देखे थे। थोड़ा हम याद करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि चार्ज के बारे में बेसिक जाने थे। तो चार्ज हमारा क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है, जिसका मतलब इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। एग्जांपल देखे थे मास, चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम होता है। सीजीएस यूनिट क्या था, स्कैट कूलम। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटीज है। डायमेंशन होता है 80, मतलब ए और पी। मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज को दो टाइप्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट वन चार्ज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। तो फॉर चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इस पर प्लस चार्ज। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब और देखे थे कि मास जो होता है वो डिपेंड्स करता है वेलोसिटी पे, और चार्ज जो होता है इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से। फॉर्मूला देखे थे m इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम क्या होता था, मूविंग मास होता था, और एम नॉट रेस्ट मास होता था। और यहाँ c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और v जो है वो पार्टिकल्स का स्पीड होगा। फिर देखिए थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग क्या होता है। तो चार्जिंग ऑफ क्वांटाइजेशन जो है वह चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। जो हम क्या देखे थे, Q इक्वल टू होता था प्लस माइनस NE। तो इस तरह से फिर हम देखे थे कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास जो, और देखे थे फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये सारा हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा पढ़े थे। मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है वो सब पढ़े थे। आज पढ़ना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले हम दो चीज पढ़ते हैं कि आखिरकार जो सबट्रांस जो होता है ना उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। टू टाइप्स का होता है, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तब हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग मतलब कोई भी सबस्टेंस को चार्ज करने की प्रोसेस क्या है। डिफरेंट प्रोसेस से हम चार्ज करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंस। एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों कि इसमें अलाउ होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो फ्री होता है, मतलब। और फॉर एग्जांपल जैसे आयरन हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ। कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज अमाउंट में रहता है, मतलब बहुत ही बड़ी से, मतलब ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर सेल में लूजली बॉन्डेड होता है। और इंसुलेटर क्या होता है, इन विच डू नॉट अलाउ टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अलाउ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है बच्चों वह अलाउ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रबर ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, ड्राई वुड ले लीजिए। तो ये सारा इसमें लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टाइटली बॉन्डेड होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होगा। अब क्या होता है चार्जिंग को, मतलब चार्जिंग होता क्या है, तो चार्जिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड चार्जिंग। दैट मीन्स कि मान लो कि एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ए से हमें क्या करना है, बी पर चार्ज को ट्रांसफर करना है। तो ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो ए पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और बी हमारा चार्ज गेन कर रहा है तो वह क्या होगा, उसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर या इस प्रकार देयर आर 4 मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का 4 मेथड होता है। फर्स्ट वन फ्रिक्शन चार्जिंग, और रबिंग भी बोलते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन होता है।
एक एक करके सारी चीज को देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, फर्स्ट वन है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि हम कंडक्टर बॉडी जो है हमारा कंडक्टिंग बॉडी लेंगे और एक हाईली चार्ज रॉड को लेते हैं। मान लो कि यह रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो हाईली चार्ज्ड रॉड है। एक क्या है दूसरा बॉडी लेते हैं जो न्यूट्रल है और कंडक्टर अब क्या है इसको हम जो न्यूट्रल कंडक्टर बॉडी जो है इसको हमें चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल का मतलब है कि जितना इसमें प्रोटॉन्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सारा बराबर होता है। उसके बाद जैसे ही यह हाईली चार्ज रॉड को जब हम कंडक्टर बॉडी के पास लेके आते हैं तो क्या होता है स्टेप 2 में इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन हमें तो देखना है कि इंडक्शन में कंडक्टर बॉडी होना मस्ट है, कंडक्टर ही होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। इसके पास एक हाईली चार्ज्ड रॉड लाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और क्या है आपका मन के ऊपर डिपेंड्स है कि इस पर नेगेटिव चार्ज भी आप ले सकते हैं ना, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इसके मतलब नॉन कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी के पास, तो क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वह यह रॉड से दूर भागना चालू किया। अब क्या किए कि जैसे ही रॉड और यह न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने के बाद क्या होता है अर्थ जो है वह इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किया और यह सारा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद रॉड को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। जैसे ही रॉड को रिमूव किए तो क्या हुआ पूरा का पूरा चार्ज मतलब बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी जो हम लिए थे उस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास न्यूट्रल शुरू में जो लिए थे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज था, लेकिन हमारा मन था कि इंडक्शन प्रोसेस का यूज करके यदि बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो हम पॉजिटिव रॉड लाएं। यदि हमारा मन है कि नहीं हम बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो यह रॉड को हमें कैसा लाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज वाला रॉड लाना पड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही रॉड
तरफ को लाओगे तो यह पॉजिटिव चार्ज वाला अब और यह नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव, यह क्या होगा अट्रैक्ट होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा। जैसे फिर अर्थिंग करेंगे और अर्थिंग करने के बाद यहाँ अर्थ से क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन इस समय क्या होगा मतलब प्लस चार्ज ना जाके क्या करेगा उसको मतलब न्यूट्रलाइज करेगा और इस तरह से फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि दोनों बॉडी हमें क्या लेना है कंडक्टर होना चाहिए। एक पर क्या है कि बॉडी हमारा चार्ज है उसको हम ए माने, बॉडी हमारा बी जो है वो अनचार्ज है उसको एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और अभी क्या है कि ओपन है। जैसे ही ओपन है तो यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे ही वायर को क्लोज कर रहे हैं, वायर को जब क्लोज कर दिए तो क्या होगा चार्ज का ट्रांसफर होना चालू करता है ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ इसलिए हो रहा है कि हम बॉडी जो ए जो लिए हैं वो चार्ज बॉडी है, बी हमारा अनचार्ज है। अब क्या है चार्ज ए बॉडी से बी तक चार्ज तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज ना हो जाए। दैट मींस कि Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा तब हमारा चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर होने के लिए दोनों बॉडी कंडक्टर होना चाहिए और तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज न आ जाए। अब क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल चार्जिंग। तो फ्रिक्शनल चार्जिंग में क्या होता है कि इसमें यहाँ बॉडी आप कंडक्टर लो या इंसुलेटर लो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन बॉडी ए और बी हम दो बॉडी लिए ए और बी को अब क्या किए दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब एक दूसरे को टच करते हैं। टच करने के बाद एक दूसरे से फ्रिक्शन स्टार्ट मतलब रबिंग करना चालू करते हैं। जैसे ही रब करेंगे तो क्या होता है हीट एनर्जी डेवलप होता है, दैट मींस की थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ तो क्या हुआ कि एक जिसका एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा वह बॉडी क्या करने लगता है अपनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने लगता है। दैट मींस की फ्री जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वह फ्री हो जाता है और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ वह क्या हुआ बॉडी ए जो दूसरा बॉडी जो है वह जिसका हाईली वर्क फंक्शन है वह गेन करना चालू कर देता है। तो इस तरह से हमारा दोनों फाइनली क्या होता है दोनों ए और बी पर हमारा एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब टर्म आता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन एक टर्म है जिसको फाई से डिनोट करते हैं। हर एक बॉडी का वो बॉडी के नेचर पर डिपेंड्स करता है कि बॉडी कैसा है। अब क्या वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट का एनर्जी होता है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए जब एनर्जी सप्लाई किया जाता है तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है सबट्रांस का वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो दूसरा बॉडी एक दूसरे जिसका वर्क फंक्शन हाई है वह क्या करेगा गेन कर लेता है। अब इस तरह से हम फ्रिक्शनल चार्जिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट वन है पोलराइजेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में क्या होता है जैसे हम इंडक्शन में देखे थे ना जस्ट लाइक उसी तरह से सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन यहाँ क्या होता है वहाँ इंडक्शन में हम कंडक्टर बॉडी लिए थे लेकिन यहाँ पे पोलराइजेशन में हम क्या करेंगे बैड कंडक्टर लेंगे। अब बैड कंडक्टर लेंगे तो इसमें क्या होता है इसे देखते हैं। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सीखते हैं आखिरकार। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लिए कि क्या है HCl, आखिरकार HCl कैसे बॉन्डेड हुआ होगा। तो हाइड्रोजन के पास और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना तो यह हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों कंबाइंड बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो शेयर किया मतलब कि इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। जस्ट लाइक बैड कंडक्टर में भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही कुछ होता है। तो बैड कंडक्टर हम लिए ये हमारा क्या है
हाईली चार्ज्ड रॉड है। इस पर बच्चों हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी, लेकिन हम पॉजिटिव लेके काम कर रहे हैं। अब क्या है, इनिशियली इसको यह हमारे बैड कंडक्टर के पास नहीं है, तो नहीं होने की वजह से जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो सारा के सारा रैंडमली ओरिएंटेड होगा, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होगा, कोई इधर उधर, सारे इधर उधर होगा। जैसे ही यह हाईली चार्ज रॉड को या बैड कंडक्टर के पास लाते हैं, सारा के सारा डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन होना चालू करता है, और जैसे ही अलाइन हो गया, अब क्या है, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना नहीं है, जैसे इंडक्शन में किए थे, जस्ट लाइक यहाँ भी वैसे ही कर रहे हैं। अब क्या है, जैसे ही हाईली चार्ज रॉड को लाए तो यहाँ से क्या हुआ, डाइपोल टूटना चालू कर दिया, और डाइपोल टूट के जो पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास नेगेटिव चार्ज आने लगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वह चार्ज रॉड से दूर भागना चालू किया। और क्या किए, फिर लास्टली हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने के बाद क्या हुआ, सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ से इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन जाके क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद इस रॉड को, हाईली चार्ज रॉड जो है उसको हम रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी पर केवल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से चार्जिंग बाय पोलराइजेशन है। तो चार्जिंग बाय पोलराइजेशन हमने देखे कि चार्जिंग प्रोसेस, चार प्रोसेस देखे, फ्रिक्शनल चार्जिंग जिसमें हम एक दूसरे, दोनों बॉडी को एक दूसरे के टच में लाके रब किए थे। रब करने के कारण क्या हुआ था, हीट एनर्जी डेवलप हुआ था, और हीट एनर्जी डेवलप होने के कारण जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो था, वह अपनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो दूसरा जिसका हाई वर्क फंक्शन है वह गेन कर लिया। उसके बाद इंडक्शन में क्या देखे थे कि एक कंडक्टर था और हाईली चार्ज रॉड को लाए थे उसके पास। जैसे ही कंडक्टर हाईली चार्ज रॉड को लाए तो कंडक्टर बॉडी के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होना चालू किया था, और जैसे ही सेपरेट होना चालू किया उसके बाद अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया था, और रॉड पर, कंडक्टिंग बॉडी पर क्या हुआ, यूनिफॉर्मली हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जस्ट लाइक फ्रेंड, कंडक्शन में क्या देखे, दोनों चार्ज कंडक्टर बॉडी लिए, एक हाईली मतलब चार्ज रॉड बॉडी था, दूसरा अनचार्ज था, दोनों को कांटेक्ट किए तो क्या हुआ, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होते रहा जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज इक्वल ना आ जाए। जैसे ही चार्ज इक्वल हुआ, चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो गया था। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन में हम बैड कंडक्टर लिए हैं, और बैड कंडक्टर में जैसे ही यहाँ क्या बना रहता है, डाइपोल बना रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जब तक कि हम हाईली चार्ज रॉड को नहीं लाए थे तब तक डाइपोल रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड था। जैसे ही चार्ज रॉड को लाए, यहाँ क्या हुआ, सारा आपके सारा मतलब डाइपोल जो है वो एलाइन होना चालू कर दिया, एलाइन हुआ, और उसके बाद सारा डाइपोल टूटने लगा, और नेगेटिव चार्ज रॉड के पास और पॉजिटिव चार्ज रॉड से दूर भागना चालू किया। फिर अर्थिंग कर दिए, और अर्थिंग करने के कारण क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और बॉडी पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इस तरह से हम चार्जिंग का प्रोसेस पढ़े ना। अब क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन बोल रहा है कि आप यूज करो यूजिंग द कंडक्शन मेथड, यूजिंग द इंडक्शन मेथड, कंडक्शन में ही इंडक्शन मेथड आपको यूज करना है। अब बॉडी ए है जिस पर चार्ज जो है वो Q1 है, और बॉडी बी जो है अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इसको कंडक्शन मेथड से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, आफ्टर चार्जिंग इस पर Q2 चार्ज डेवलप हो गया ना। इनिशियल कंडीशन में चार्ज कितना था, Q1। जब इंडक्शन की मेथड से जब हम चार्ज किए तो बॉडी पर Q2 चार्ज आ गया। तो कह रहा है कि रिलेशन बताओ ना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q1 and
Q2। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है एक में कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड ऑप्शन है Q1 अपॉन Q2 लेसर 1 होगा। थर्ड है Q1 Q2 ग्रेटर इक्वल 1 होगा। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, मान लीजिए नॉन ऑफ दीज। तो क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि बॉडी ए पर कितना चार्ज था, ए पर Q1 चार्ज था। जैसे इंडक्शन प्रोसेस किए यहाँ पे, तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ निगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से बी बॉडी पर हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा कि बॉडी जैसे ही इसको ए को हटा देंगे तो सारा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। आफ्टर यहाँ पे अर्थिंग किए होंगे ना, अर्थिंग करने के बाद तो देखते हैं, तो इनिशियली हमारा चार्ज क्या हुआ होगा, Q1 जो होगा वो ग्रेटर होगा Q2 से या इक्वल होगा, या तो चार्ज ए बॉडी पर ग्रेटर या इक्वल होगा Q2 से। जब चार्ज Q2 कैसे डेवलप हुआ है, चार्जिंग इंडक्शन प्रोसेस से चार्जिंग होने के बाद, तो यह रिलेशन आया। तो Q1 अपॉन Q2 ग्रेटर इक्वल 1 लिख सकते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन कीजिएगा और जहां भी समझ में ना आए उसे फिर बार बार देखना है। और दैट्स ऑल।